नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, पौधे लगाना सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और सभी अपने गार्डन में लगाते ही हैं। पर हर गार्डनर को कभी पॉट की समस्या तो कभी जगह की समस्या, ये सब का सामना करना ही पड़ता है। पर बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम छोटे छोटे कंटेनर में वेस्ट मटेरियल में लगाएं तो वो पौधे सालों साल ऐसे ही बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें आप वेस्ट मटेरियल में ग्रो करके आप अपनी घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। और ये पौधे बहुत लंबे समय तक ऐसे ही बने हुए रहते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो बहुत सारे पौधों के मैं नाम शेयर करने वाली हूँ जिसे आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। अच्छा मौसम है, कटिंग से लगाइए और वेस्ट मटेरियल में लगाइए, तो ऐसे आपके जो सारे शौक़ हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं बहुत सारे पौधों के नाम शेयर करने वाली हूँ। ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट को आप लगा सकते हैं किसी भी वेस्ट कंटेनर में, छोटे छोटे पॉट में। ये छोटे पॉट में ही लगे हुए हैं। ये 4 इंच का ही पॉट है और इसमें ये पूरे भर गए हैं। तो स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। हैंगिंग बास्केट में भी ये लग जाते हैं। तो यहाँ पर जितना भी मेरा पॉट रखा हुआ है सारे के सारे छोटे छोटे ही हैं और छोटे कंटेनर में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसे कहीं पर भी आप रख सकते हैं, बस केवल ब्राइट लाइट दीजिए और ये सारे पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो आप एक स्पाइडर प्लांट ले करके आएंगे और उसके इतने सारे रनर निकलते रहते हैं और उससे आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत ऐसा पौधा है जिससे आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आप इस समय में छोटे कंटेनर में लगाने के लिए स्पाइडर प्लांट को ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये पेडिलैंथस है। इस समय आप पेडिलैंथस की कटिंग लगा सकते हैं। ये वेस्ट मटेरियल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो छोटे छोटे पॉट में देखो, मैं ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है और इसमें मैं लगा दी हूँ और इस पर ये 1.5-2 साल से ऐसे ही बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे पाउच में लगाने से क्या है ना कि जगह भी कम घेरते हैं और पौधे अच्छे ही लगते हैं। तो आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। मैं कटिंग लगाते ही रहती हूँ और सारी मेरी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो इन प्लांटों को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो छोटे छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। केवल ब्राइट लाइट दीजिए और पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पानी आप तभी दें जब ये सूख जाए, क्योंकि छोटे पॉट में ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो छोटे पॉट में इस तरह से आप पौधे लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये जेब्रा हवाथिया है। ये एक सकुलेंट है और सकुलेंट को बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे किसी भी छोटे छोटे पॉट में वेस्ट में लगा दें। और ये देखो, चाय की एक कप है, इसी में मैं इसे लगा दी हूँ और ये इसमें बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं और इसकी बहुत छोटी छोटी बेबीज़ भी आ गई है, बहुत सारे ऐसे। तो ये पौधे आप एक बार लगा देंगे और ये बहुत लंबे समय तक ऐसे चलते ही रहते हैं और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसे होल करें। बिना होल के भी ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। बस आप वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें, कम वाटरिंग करें। सकुलेंट को कम पानी चाहिए होता है और जब सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें। और जितने भी आपको ये सकुलेंट है वो सारे के सारे ग्रो हो जाते हैं छोटे छोटे पॉट में। ये सीडम ग्रास है। ये भी छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तुरंत ये पॉट को कवर कर लेते हैं। आप छोटे छोटे पॉट में इन सारे पौधों को लगा सकते हैं। बहुत छोटी सी कटिंग ले करके बस आप इसे रख दें। और ये भी सकुलेंट है, इसे भी ज़्यादा पानी ना दें और इस समय बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये, अभी पूरे पॉट को कवर कर लेंगे। तो बिना देखभाल के चलने वाले ये पौधे हैं, इस समय आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम ऐसा प्लांट है जिसे आप कटिंग करके इस समय में लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में ये ग्रो हो जाएंगे, किसी भी वेस्ट मटेरियल में ये ग्रो हो जाएंगे। सिंगोनियम को केवल आप ब्राइट लाइट दीजिए। इसे साल भर में एक बार खाद देंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो बड़े पॉट में लगाने से ये थोड़े से लंबे लंबे हो जाते हैं और इसकी खूबसूरती थोड़ी कम हो जाती है। तो छोटे पॉट में आप कटिंग करके पूरे भर भर के इस तरह से लगाएंगे तो ये पौधे छोटे पॉट में देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये 4 इंच का पॉट है और यहाँ पे मेरा जितना भी सिंगोनियम रखा हुआ है सारे के सारे सिंगोनियम में 4 इंच और उससे छोटे ही पॉट में लगा करके रखी हूँ। तो ब्राइट लाइट दीजिए पौधे को, पानी तभी दें जब ज़रूरत हो, यानी जब सूख जाए मिट्टी तभी आपको पानी देना है। तो ये देखो, छोटे पॉट में ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से कोई सा भी सिंगोनियम है आप इस समय लगा सकते हैं। सारे के सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे।
नेक्स्ट प्लांट ये रियो है। इस समय आप रियो को लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है ये छोटे पॉट में ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखो छोटे पॉट में मैं इसे लगा दी हूँ और इसके इतने सारे बेबीज़ निकल कर के आ रहे हैं। तो इस समय आप इसकी छोटी कटिंग भी लेंगे और लगा देंगे तो लग जाएगी। इसे आप ब्राइट लाइट दीजिए। वैसे रियो का जो प्लांट है उसे आप दिन भर की धूप में भी रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। धूप में इसे लगाने से जो इसकी लीफ है उसका जो कलर है, इसका ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा रहता है। और आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये लैकी होने लगते हैं। तो ये प्लांट को दिन भर की धूप में रखें। खाद वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। साल में आप एक बार भी कोई सा भी खाद दे सकते हैं। तो इस प्लांट को आप जैसे ग्रो करें ये ग्रो हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तुरंत ये पॉट को कवर कर लेते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा ये जो रियो है ये पानी में लगा हुआ है और पानी में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से देखो पानी में भी इसकी नई नई बेबीज़ है वो निकल करके आ रही है। तो ऐसे आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है मेरा पानी में ही रहता है, बहुत समय हो गया है इसे लगाए हुए। तो ऐसे रियो को आप जैसे भी ग्रो करें छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये पर्पल हार्ट है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियां बहुत अच्छी लगती है पर्पल देखने में। और इसे आप छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ जो मेरा प्लांट लगा हुआ है ये 5 इंच और उससे छोटे ही पॉट है और उसी में ये पूरे इस तरह से भर भर के लगे हुए हैं। और ये पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो लेगी होने लगते हैं। ऐसे में आप इसकी कटिंग को लगाते ही रहें, छोटे छोटे रखेंगे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो पर्पल हार्ट को कटिंग जब भी लगाएं तो इसे पानी कंट्रोल करके दें, मतलब कि आप इसे कम वाटरिंग करें। ज़्यादा पानी देंगे तो ये थोड़े ख़राब होने लगते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। 1-2 घंटे की धूप देंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही अच्छी पर्पल होती है और शेडी प्लेस में रखने से ये ग्रीन होने लगते हैं। तो इस समय आप इस पौधे को लगा सकते हैं। किसी भी वेस्ट मटेरियल में भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट प्लांट ये बेबी टीयर्स है। इस समय आप इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं छोटे पॉट में, किसी भी वेस्ट कंटेनर में जिसमें आप इसे लगाएंगे ये पूरे पॉट को बहुत ही जल्द कवर कर लेते हैं। पूरी गर्मी ये बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो इसे आपको कहीं मिल जाता है तो ज़रूर ग्रो करिए। बिल्कुल भी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस पौधे को कम पानी चाहिए, बिना खाद के ये चलने वाले पौधे होते हैं। और जहाँ आप इसे लगाएंगे जिस पॉट में उसी को ये तुरंत कवर कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत ही जल्द ग्रो होने वाले ये पौधे हैं। कम देखभाल में चलते हैं। आप इसे इस समय लगा सकते हैं किसी भी पॉट में, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये बोलेविन जीव है। ये प्लांट ऐसे होते हैं कि आप इसे जिस पॉट में रखेंगे उस पॉट को ये पूरे भर देते हैं। कुछ समय के बाद पॉट दिखाई भी नहीं देता है। तो कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस समय इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इस प्लांट को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ी सी आप इसे इस तरह से लें और केवल इसे आप रख दें अपने जो पॉट है उसमें। कहीं पर भी ऐसे रख देंगे तो ये पौधे उसी शेप में बढ़ने लगते हैं। तो ये देखो बहुत ही जल्द इसे मैं ग्रो कर ली हूँ। ऐसे इसे भी मैं रख दी थी और तुरंत इसकी ग्रोथ हो गई है। तो बहुत जल्द ये ग्रो कर लेते हैं। कम देखभाल में ये चलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। नेक्स्ट प्लांट ये इचेवेरिया है। इस समय आप इसे लगा सकते हैं। ये छोटे पॉट में ही बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। ये सकुलेंट फैमिली से है और इसे आप ज़्यादा बड़े पॉट में रखेंगे तो इसे ज़्यादा पानी मिलेगा और इससे ये पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो ये देखो 5 इंच का ही पॉट है और इसमें ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इसकी नई नई जो बेबीज़ है वो निकल कर के आ रही है। तो ये जो प्लांट है वो एक एक लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं और बहुत जल्द आपको नए नए ये पौधे देते ही रहेंगे। तो ये देखो ये 4 इंच का पॉट है और इसमें भी छोटे छोटे इसकी बेबीज़ निकल करके आ रही है। तो इसे कम पानी दें और ब्राइट लाइट में आप इसे रखें तो ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस समय आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखो ये जो है ये प्लास्टिक के पाउच में लगा हुआ है और इसमें बहुत ही अच्छे ये लग रहे हैं, इतने भर करके आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं। तो कम देखभाल में ये चलने वाला पौधा है। छोटे पॉट में ये लगते हैं और आप इसे इस समय में ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट ये फर्न है। फर्न भी छोटे पॉट में ग्रो हो जाते हैं, आप इसे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से ऐसे देखो ये डिवाइड होने लगते हैं। इसकी नई नई बेबीज़ आती है और इसके रूट बहुत नीचे तक नहीं जाते हैं, बहुत गहराई में नहीं होते हैं। आप इसे निकाल करके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं और जिस प्लांट में लगाएंगे ये तुरंत ऐसे पॉट को पूरा कवर कर लेंगे और पूरी गर्मी ये ग्रीनरी देंगे। इस समय आप इसे लगा सकते हैं, इसे ब्राइट लाइट दीजिए और बहुत ज़्यादा पानी ना दिए तो इस पौधे को इस समय आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। नेक्स्ट प्लांट ये पीस लिली है। पीस लिली इंडोर चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे केवल ब्राइट लाइट दीजिए, तेज़ धूप में बिल्कुल भी ना रखें, इसकी पत्तियां बर्न होने लगेगी और इसे पानी आप तभी दें जब ये सूख जाए। तो इस पौधे को भी लगा सकते हैं, ये डिवाइड होने लगते हैं। और यहाँ पे जो मेरा प्लांट है ये 5 इंच के पॉट में ही लगे हुए हैं। ये पूरे पॉट को ऐसे कवर कर देते हैं और इसमें जो फ्लावर आती है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो इस प्लांट को आप इस समय में लगा सकते हैं छोटे छोटे पॉट में। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देती है, अच्छे लगते हैं। तो बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है, इसे आप ज़रूर इस समय शामिल करें अपने गार्डन में। नेक्स्ट प्लांट ये ब्लैक जिजी है। इस समय आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये पानी में और सॉइल में दोनों में ग्रो हो जाती है और इसे बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। बड़े पॉट देंगे और ये पौधे छोटे रहेंगे तो इसकी जो बल्ब है वो पानी से ही ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसे छोटे पौधे को छोटे पॉट में ही लगाइए तो ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। ये घर के अंदर भी ग्रो हो जाते हैं, कम रोशनी में भी ये ग्रो हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट अडेनियम है। इस समय आप अडेनियम को नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं या फिर आपके पास सीड होगी तो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे अडेनियम रखे हुए हैं सारे 5 इंच के पॉट में रखे हुए हैं और ये जो प्लांट है मेरे सीड से ही ग्रो किया हुआ है और इतने सारे प्लांट मैं ग्रो करते ही रहती हूँ सीड से और ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे से मेरे ग्रो हो गए हैं। तो छोटे पॉट में ही अडेनियम ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं और जितने बड़े पॉट देंगे तो फिर पानी की समस्या हो जाएगी। ज़्यादा बड़े पॉट में पौधे रहेंगे, ज़्यादा पानी मिलेगी, पौधे ज़्यादा ख़राब होंगे। तो इस तरह से अडेनियम को केवल ज़्यादा अच्छा धूप चाहिए होता है और ऐसे आप अडेनियम को ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय अडेनियम को आप नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। तो इतने सारे जो प्लांट है मैं सीड से ही ग्रो की हूँ और ये मेरा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो छोटे पॉट में लगने वाला ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप इसे इस समय ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये स्नेक प्लांट है और ये ड्वार्फ वाली है तो इसे आप इस समय में ग्रो कर सकते हैं। ये छोटे पॉट में ही बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। 5-6 इंच का भी पॉट लें तो ये तुरंत ऐसे देखो पॉट को कवर कर लेते हैं और इसकी नई नई बेबीज़ निकलने लगती है और आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं और तुरंत पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। आप इसे इस समय में ग्रो कर सकते हैं। सकुलेंट है, इसे भी आप कम पानी दें और जब ये पूरे सूख जाए तभी आप इसकी वाटरिंग करें। ऐसे बहुतों के स्नेक प्लांट भी ग्रो नहीं होते हैं तो उनके लिए यही है कि सकुलेंट है और इसे आप कम पानी दें तो ये ज़रूर ग्रो करेंगे। तो दोस्तों जितने भी प्लांट आज मैं आपको बताई सारे के सारे आप छोटे पॉट में ग्रो करें। छोटे पॉट में ये 2-3 साल तक आराम से ग्रो करेंगे। तो इन सारे पौधों को आप लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।